नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी और गवार फली की सब्जी बनाई थी और खाना वगैरह हो चुका था हमारा। और तुरंत मैं लग गई थी इस काम में, क्योंकि ये ब्लाउज़ मुझे अर्जेंट में बताया ही था कि मम्मी का ब्लाउज़ है, ये मुझे कंप्लीट करके देना था। तो एक ब्लाउज़ तो चला गया था, दूसरा ब्लाउज़ भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। और इसकी जो सिलाई वगैरह है, कटिंग वगैरह है, वो मैंने पहले ही कर ली थी और दिखाया भी था आपको। तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें हुक आई करके मम्मी को देना था। तो मैंने खाना वगैरह खाया और उसके बाद सबसे पहले मैं इसी काम पर जुट गई थी। सिर्फ इसमें पाइपिंग रह गई थी और हुक आई का काम रह गया था। और ब्लाउज़ के में आप पूरा ब्लाउज़ तो तुरंत में सिल ही लेंगे, पर इसकी फिनिशिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिनिशिंग में बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। और हमारी एक प्यारी बहन ने बोला भी है कि दीदी आप हमको ब्लाउज़ का पूरा मेजरमेंट बताइए। तो मैं मेरे यहाँ भी जो सूतक वाला काम है, तो ये थोड़ा समाप्त हो जाए, इसके बाद मैं आपको पूरा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट बता दूंगी कि मैं कितने ब्लाउज़ की लेंथ लेती हूँ, कैसे मैं बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी बनाने के लिए तो बना लें, पर मेरे यहाँ डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने के लिए ना उस टाइप का सामान नहीं मिलता है, जैसा हमें कपड़ा चाहिए रहता है या लेस वगैरह। और मिलता है भी है तो सब बहुत दुगने दामों में मिलता है, और कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जबलपुर मंडला ही जाना पड़ेगा। और देखिए, ये भी ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा ब्लाउज़ बना था, एकदम बढ़िया फिटिंग का, जितने लेंथ चाहिए थी वो सब थी। और बनाने के बाद एक बार ज़रूर मैं नाप लेती हूँ, मेज़रमेंट कर लेती हूँ कि ये सही बना है या नहीं बना। तो एकदम परफेक्ट है। और सच कहूँ तो सिलाई अगर बहुत अच्छे से करूँ ना, तो बहुत अच्छी फिटिंग वगैरह आ जाए, पर ना थकान बहुत हो जाती है, इतना सब करने के बाद हिम्मत नहीं होती है ब्लाउज़ बनाने की। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग पूछ रही थी कि आप सलवार सूट भी बना लेती हैं। तो सलवार सूट तो बना लेते हैं, सलवार सूट तो ब्लाउज़ से भी ज़्यादा सरल होता है, बट फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती। गला वगैरह सब बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर जो चीज़ आप लगातार बनाते रहते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस रहती है, बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो सलवार सूट में बहुत बहुत कम क्या बनाती ही नहीं हूँ। शुरू में जब मैंने सिलाई सीखी थी तब मैंने सलवार सूट काफ़ी बनाए थे, उसके बाद से मैंने बनाया ही नहीं है। और हमारी सुनीता बहन वो मेरे से पूछ रही थी कि आपने सिलाई सीखी है क्या। तो हाँ, मैंने सिलाई सीखी भी थी। और सिलाई आप कितनी भी सीख लीजिए, बहुत कम टेलर जो होते हैं जो सिलाई सिखाते हैं, वो लोग ना आपको बारीकियां बहुत कम ही बताएंगे। और बारीकियां तो मैंने सारी यूट्यूब से ही सीखी हैं, खासकर जैसे पाइपिंग लगाना है और अच्छी तरह से फिटिंग वगैरह देना, फिनिशिंग वगैरह, ये सारी मैंने सच कहूँ तो यूट्यूब से ही सीखा था। और तब कहीं जाकर मैं एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ बनाना सीख गई हूँ। और जब मैं ब्लाउज़ बनाती थी तो कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें रह जाती थी, कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। तो मैं यही सोचती थी कि ये कमी क्यों है। और जब मैं यूट्यूब के वीडियो देखकर मैंने ब्लाउज़ कंप्लीट किया, बनाना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ जो लोग सिलाई सिखाते हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिलाई सिखाते हैं और आपको बारीकियाँ बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कहीं आप परफेक्ट टेलर ना बन जाएं। तो चलिए, ब्लाउज़ का काम हो गया था और उस बरामदे की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और ये जो सामान पूरा फैला हुआ था, ये सब उठा के रख लेते हैं। सवेरे मैंने सारे डिब्बे वगैरह धुल के रखे थे, तो अभी फ़िलहाल ये डिब्बों को ना पैक करके रख देंगे, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत समझ में आएगी तब निकाल लेंगे। और धीरे धीरे करके मुझे सारे डिब्बे वगैरह धुलना ही थे, पर अब पता नहीं कब धुलेंगे, वैसे धुल जाएंगे। और हर साल मैं यही सोचती हूँ कि दीपावली के पहले मेरा फटाफट काम हो जाए, पर पिछले साल से ही मेरे यहाँ ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं कोई ख़त्म हो रहा है, कहीं कोई ख़त्म हो रहा है। तो बात अब आप लोग कहेंगे दीदी ऐसा कह रही हैं, ख़त्म हो रहा है। तो भाई, मौत पे किसी का बस नहीं है, जब जिसकी मृत्यु आ जाएगी तब तो वो जाएगा ही। और काम देखते हैं, अब थोड़ा सा मेरा काम 10-15 दिन फिर से लेट हो जाएगा, पर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो शायद जल्दी काम हो जाए। और यहाँ पर मैं आ गई थी रसोई को खाली करने के लिए। मैंने बताया ही था कि खाना खाकर मैं तुरंत बैठ गई थी ब्लाउज़ को कंप्लीट करने के लिए। और पूरी रसोई ऐसे ही फैली थी, जैसे खाना वगैरह खाया था वैसा ही सब फैला हुआ था। तो चलिए, अब यहाँ पर सब साफ़ कर लेते हैं। और सारा दिन लोग कहते हैं कि आप लोग 3 लोग हैं, ना सास है ना ससुर हैं, आप सारा दिन करती क्या हैं, और आप तो बढ़िया आराम से घर पे रह सकती हैं। तो सच कहूँ, हम लोग वाकई में 3 लोग हैं, पर खाना मेरे यहाँ पूरा बनता है सुबह टाइम।
पूरा खाना आप देखते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनता है, क्योंकि यशी बिना चावल के नहीं रह सकती, हस्बैंड बगैर दाल के नहीं रह सकते हैं, और मैं बगैर सब्जी के नहीं रह सकती हूँ। इसलिए खाना हमारे यहाँ पूरा ही बनता है। बगैर खाना बने, पूरा खाना बने तो किसी का चलना ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं सारे सफाई और बर्तन निकाल देते हैं, क्योंकि बर्तन वाली भी आएगी बर्तन साफ़ करने के लिए। और हमारी एक सिस्टर है, ये कटनी से है, इनका नाम है संध्या सोनी जी। तो कल का ब्लॉग देखकर हमारी बहन कह रही थी कि सूदक में ये सारी चीज़ें नहीं बनती है। तो हाँ सिस्टर जी, सूदक में ये सारी चीज़ें नहीं बनती, पर अभी आप जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ये पुराने ही ब्लॉग हैं। मेरे पास 2-3 ब्लॉग मैंने बना के रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और दादी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने 3-4 वीडियो जो है बना कर रखे हुए थे। और देखिए, आपने सुबह टाइम भी हल चलते हुए देखे थे यादव चाचा के, और अब फिर से चला और अब हो रही है बोनी, क्योंकि हल खेत में एक ही बार चलाने से खेती नहीं होती है। पहले सुबह टाइम इन लोगों ने पूरी बाड़ी का कचरा जो था पहले वो साफ़ किया था, और अब यहाँ पर फिर से बोनी करेंगे राई की। तो यहाँ बोनी हो रही है, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली है। और शाम का समय है और ठंड के दिनों में तो बड़ा अच्छा लगता है इतने टाइम बाहर निकल के देखो। और अब यहाँ से ना पूरा चाची लोगों का घर दिखने लगा गया, क्योंकि भुट्टे की कटाई हो चुकी है। और भुट्टे की फसल हमारे यहाँ उतनी खास नहीं होती, हमारे गाँव देहातों में जैसी बाकी जगह होती होगी, तो कोई खास भुट्टे की फसल नहीं होती हमारे यहाँ। तो यहाँ पर बनती है मेरी बछड़ी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूसा गिर के, और इस भूसे को फेंकूंगी नहीं, यहीं इकट्ठा करके रखते जाएंगे। अब आप कहेंगे भूसा किस काम का, तो अभी हमारे यहाँ जैसे ही दशहरा होगा, दशहरा के बाद कंडा बनना शुरू होंगे ना, तो जब हम लोग गोबर के कंडे बनाते हैं तो उसके नीचे खराब वाला भूसा या राख डाल देते हैं, जिससे वो आसानी से पलट जाते हैं। तो ये भी काम में आ जाता है। गाँव देहातों में ना गांव का घर का कचरा तक वेस्टेज नहीं जाता है, वो भी उपयोग में हो जाता है। और ये मैं यहाँ बिछा रही थी पाल, तो ये पाल इसलिए बिछा रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ पर आने वाला है उड़द, उखड़ के खेत से उड़द की बोनी हुई थी वो आ रहा है, तो इसी में डाल देंगे। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कोशिश ये करती हूँ, कोई भी चीज़ डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं डालना। और इसमें रखने से ये होगा कि जो अगर थोड़ा बहुत उड़द के दाने निकलेंगे ना, तो वो इसी पाल पे गिरेंगे, और एक एक दाना मुझे आंगन में समेटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आंगन में पूरे आंगन में फैलेंगे और फिर वो कचरा के साथ बाहर फेंकता है। तो चलिए, इतना सारा काम निपटाने के बाद में झाड़ू भी अंदर की जो लगानी थी वो लग चुकी थी, हाथ पैर धो के हो जाते हैं तैयार, क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है हाथ पैरों में भी। और अब हाथ पैर जो है एकदम से ना सूखे सूखे से लगने लगे हैं, क्योंकि ठंड हमारे यहाँ पड़ने लगी है। और हमारी वर्तिका बहन बता रही थी, ये राजस्थान से हैं, वो बता रही थी कि दीदी हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, नहाने का मन नहीं हो रहा है। सोचिए वहाँ इतनी तेज़ ठंड हो रही है, और ठंड तो हमारे यहाँ भी पड़ने लगी, और दशहरा तक तो अच्छी खासी ठंड पड़ने लगेगी। और हमारी एक प्यारी सी बहन है कमला, तो उन्होंने कहा, वो पंजाब से हैं, उन्होंने कहा दीदी मेरा बेटा और मेरे मतलब उनके बच्चे भी मेरे वीडियो देखते हैं। और एक चीज़ मुझे मैं मतलब ये काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे आपकी वीडियो बहुत देखते हैं, हमारे बच्चे आपकी वीडियो बहुत देखते हैं। और हमारी सोफिया बहन भी हैं, उनकी बिटिया भी हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देखती हैं। और उन्होंने एक और खुशखबरी दी कि दीदी अब इकरा की जो तबीयत है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन कम है। तो हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा होता रहता है सोफिया बहन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसकी आंखों में मोतियाबिंद है ही नहीं, आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए। तो चलिए, मैं आ गई थी यहाँ पर कचौड़ी बनाने के लिए, और 1 चम्मच तेल डाला था, उसमें मैंने डाला था तिल डाली थी और जीरा डाला था, और उसमें डाल दिया है मैंने 3 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली उसी कटोरी से मैंने पानी डाला है। और यहाँ ले लूँगी मैं 2 कटोरी सूजी। अब आप कहेंगे 2 कटोरी सूजी और 3 कटोरी पानी, कैसा मेज़रमेंट है दीदी का। तो क्या होता है ना, सूजी बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो सभी लोग जानते हैं। तो बस यहाँ पर ये पानी में अच्छा खासा बॉयल आ जाएगा, और उसके बाद डाल देंगे इसमें सूजी, हरी धनिया पत्ती, आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, मैंने हल्दी नहीं डाली थी। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो सूजी डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो इसका एकदम नमकीनी हलवा, थोड़ा हल्का सा गीला वाला हलवा टाइप का तैयार करना है। तो चलिए, ये पक रही हो, डाल दी है मैंने धनिया पत्ती, और आप चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, और आपको जो मसाले पसंद है वो डाल सकते हैं, पर मैंने सिंपल ही बनाया है। और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। वैसे सूजी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में ही सूजी पक जाती है। तो चलिए, यहाँ पर ये पक गई है, थोड़ी सी चिपक गई थी कढ़ाई पर, तो इसको बढ़िया से अच्छा एक
एकदम आटे जैसा, जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं उस तरफ से गूँथ के इसको रख देंगे, पर वो काफ़ी गर्म था तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर फिर से दोबारा कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला और डाल दिया सौंफ, राई, जीरा, खड़ा धनिया और थोड़ी सी 1 पिंच हींग, क्योंकि हम बना रहे हैं सूजी की कचौड़ी तो इसमें हींग का फ्लेवर तो बड़ा अच्छा ही लगता है। और इसके बाद मैं मसाले भी सारे एक साथ तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि हमने खड़ी हल्दी भी डाल ली है, चाट मसाला डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे इसमें। और इसमें थोड़ी सी मैंने सूखी मिर्च भी ली है, मेरे पास कलर वाली मिर्च नहीं है और मैंने बुलवाई भी नहीं है, तो वह जो मेरे पास घर पे सूखी मिर्च है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल दी थी प्याज। और चलिए ये अच्छी तरह से पक जाती है प्याज, अच्छी मतलब ज़्यादा हमें लाल भी नहीं करना है ना ज़्यादा कच्चा रखना है इसको। तो इसको अच्छी तरह से भून लिया और यहाँ पर मैं सूजी को भी गूँथते जा रही थी एकदम आटा वाले फॉर्म पे। तो चलिए यहाँ पर आलू फोड़ के डाल देते हैं और इसके बाद डाल देंगे इसमें हरी धनिया पत्ती। और मसाले तो मैंने सारे डाल ही दिए थे, और आपको जो मसाले पसंद है आप जो कचौड़ी पे डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और चाट मसाला इसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि बगैर चाट मसाला के टेस्ट नहीं आता है। चाट मसाला ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और जब ये अच्छा तरह से पक गया था ये मसाला, तो मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाली थी, क्योंकि ना चाट मसाला खट्टा होता है और शक्कर जो है उसको खट्टा मीठा टेस्ट दे देती है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस तरह से बना रही थी सूजी की थोड़ी छोटी छोटी सी लोई, और इसको पैक कर देते हैं इसके अंदर आलू की टिक्कियाँ डाल के, आलू की गोली डाल के इसको पैक कर देंगे और इसको दे देंगे कचौड़ी का शेप। और बहुत ही अच्छी बनी थी ये, ना तो ये अगल बगल से चटक रही थी और ना ही ये फट रही थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सूजी अगर अच्छी तरह से पकी होती है तो कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया बनती हैं। आप चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें तेल ज़्यादा लग रहा है तो आप मैदे के घोल में आप इसको डिप कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो सूजी पकी हुई थी इसलिए इसमें ज़्यादा तेल उतना तो नहीं लगा, अगर कच्ची सूजी होती तो बहुत ज़्यादा तेल लगता। तो चलिए यहाँ पर मैंने 4 कचौड़ियाँ बना ली और फटाफट से सेक लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए, इनको पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। सूजी को सिकने में बहुत टाइम लगता है, पकने में नहीं सिकने में तो टाइम लग रहा था। और थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा ही वो करने के चक्कर में ना मुझे लग रहा था कच्ची है, पर जब मैंने इसको निकाल के देखा तो एकदम सुनहरी सी हो गई थी। तो हम इसे ज़्यादा नहीं सेकेंगे, लिमिट ही सेकेंगे। तो चलिए, ये सिक चुकी हैं और इसके बाद खाते हैं, इनको खाएंगे और आपको टेस्ट बताएंगे कि कैसी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है और एकदम इजी तरीका था। आप चाहें तो जैसे मैदा की बनाती हैं कचौड़ी, बस वही सारा मसाला यूज़ करिए और आप बना लीजिए सूजी की कचौड़ी। तो चलिए, तैयार हो चुकी है हमारी सूजी की कचौड़ी। आइए आप लोग भी टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं सूजी की कचौड़ी। मुझे तो टमाटर की चटनी के साथ ही हर चीज़ खाना पसंद है, आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।